उपस्थित जितने भी सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको सलाम पेश करते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो अजान हुई, क्योंकि मगरिब की नमाज थी। उसे अदा करने के लिए कुछ सम्मानित साथी जो मेरे साथ चलकर आए हैं वो पहुंचे हैं, तो उनका भी सम्मान करता हूं जो साथी साथ में चलकर आए हैं। और सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और मंचासीन उपस्थित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिले के जिला सचिव अमरीश कपिल जी, जिले के लीगल एडवाइजर एडवोकेट एहसाम जी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस विधानसभा अध्यक्ष बने क्रांतिकारी साथी अनुराग पंत जी और विधानसभा के उपाध्यक्ष छोटे भाई शहजाद जी और विधानसभा खानपुर के विधानसभा अध्यक्ष परवीन नोटियाल जी और वसीम भाई और किरत करणवाल जी, एजाज कुरैशी जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला महासचिव परवेज सुल्तान जी और जितने भी सम्मानित साथी साथ में चलकर आए हैं सालियर से, मेरे छोटे भाई आदेश करणवाल जी और अब्दुल्ला मेरा छोटा भाई और साहुल खान, जितने भी साथी साथ में चलकर आए हैं, इन सभी साथियों का सम्मान करके आप लोगों के बीच में सिर्फ इतनी बात रखने के लिए आया हूँ कि जिन साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन करा है, ये बड़ा ही भव्य आयोजन, बड़ा ही सुंदर आयोजन करा है। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ कि साथियों आप लोगों ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों को इस लायक समझा कि अपने गांव में बुलाकर एक अच्छी और सुंदर सभा का आयोजन कराया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आप लोगों को बता दी है और वो सभी बातें मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने वो सभी बातें बड़ी गहराई से सुनी होंगी। लेकिन साथियों, सिर्फ आप लोगों को चंद लाइनों के माध्यम से या चंद बातों के माध्यम से कुछ समझाने के लिए आया हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस दलित समाज को, इस मुस्लिम समाज को टारगेट करके आप लोगों को प्रताड़ित किया गया है, शोषित किया गया है, क्योंकि लाइव वीडियो के माध्यम से बहुत दूर तक पहुंच रहा है और मेरी लाइव वीडियो पर आकर कुछ लोग अभद्र कमेंट भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक इस शरीर में लहू का लाश का कतरा है, इस शोषित, वंचित, मजलूम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि साथियों, आज तक इस समाज पर शोषण अत्याचार किया गया है, आज तक इस समाज पर लगातार इस समाज को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन 2015 जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन हुआ, धन्यवाद करता हूं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, धन्यवाद करता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का और धन्यवाद करता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी का और उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल जी का और समस्त उन साथियों का जिन्होंने समय रहते भीम आर्मी में योगदान दिया और भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, जिस प्रकार से लगातार समाज पर शोषण बढ़ा है, जिस प्रकार से लगातार समाज पर अत्याचार बढ़ा है, लेकिन जब से भीम आर्मी बनी है तब से शोषण करने वाला व्यक्ति वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, क्योंकि मैं हमेशा मंच के माध्यम से एक ही बात कहता हूं कि साथियों, शोषण करने वाले की, अत्याचारी की कभी कोई जाति, कभी कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति किसी भी समाज का व्यक्ति हो, शोषण करने से पहले, उत्पीड़न करने से पहले किसी व्यक्ति का वो 100 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ भीम आर्मी इतनी मजबूत है कि भीम आर्मी के खड़े होते ही अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। सच्चाई है, पसीना छूटने लगता है। ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है भीम आर्मी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को अगर मजबूत करना है और समाज को एकजुट करना है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आप समाज को एकजुट कर सकते हैं, समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि जो व्यक्ति आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के बीच में रहकर इस समाज की निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ता है, समाज को लगातार जमीनी स्तर पर जाकर समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज की आवाज को बुलंद करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर अगर कहीं भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो सबसे पहले ये भीम आर्मी से जुड़े साथी, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का साथी हो, चाहे वो यहाँ पर बैठे बहुजन समाज का हिस्सा हो, सबसे पहले यही साथी निकल कर बाहर आते हैं। तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मजबूत लोगों को आप सपोर्ट करोगे, मजबूत
लोगों को यहाँ से अपना नेतृत्व तो देकर आगे भेजने का काम करोगे तो याद रखना, अगर आपका नेता मजबूत होगा तो प्रजा अपने आप मजबूत हो जाएगी। राजा मजबूत होना चाहिए, प्रजा मजबूत हो जाती है, लेकिन राजा वही प्रजा को मजबूत कर पाता है जो निस्वार्थ भाव से समाज का काम करता है, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से समाज का काम करता है। लालची व्यक्ति, दलाल व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपना पेट भरने का काम करेगा और समाज का पेट काटने का काम करेगा। लेकिन जातियों वादा करते हैं इस मंच के माध्यम से, मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, इतना वादा आप लोगों से करते हैं कि जहां आपका पसीना पड़ेगा या भीम आर्मी के सिपाहियों का खून पड़ेगा, या आपसे वादा करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। अपने आपसी मतभेद को भुलाकर, अपने आपसी मनमुटाव को भुलाकर इस संघर्ष में आप लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि साथियों यही कारण है कि आज तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आगे निकल कर आता है तो ये संघी लोग उसे आतंकवादी बताने का काम करते हैं। कोई दलित का बेटा आगे निकल कर आता है तो ये संघी उसे नक्सलाइट बताने का काम करते हैं। और सबसे बुरा हमारे लिए तब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आगे निकल कर आता है तो सबसे पहले समाज में बैठे चंद गद्दार लोग उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। ऐसा ना करें, यही कारण है कि समाज आज तक शासक नहीं बन पाया। यही कारण है कि समाज में जो फूट पड़ी है, ये समाज जो तितर बितर है, इसी कारण से हम लोग अपना नेतृत्व, अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए हैं। जिस दिन आप लोग मेजोरिटी में होंगे, जिस दिन आप लोगों ने एक हुकार भर दी, उस दिन प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, ये याद रखना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि साथियों जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, जो लोग अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं, वो कभी इतिहास दोहरा नहीं सकते, वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। यही हुआ है हमारे साथ। आज दलित समाज का युवा जागरूक है, ये बहुजन समाज का युवा जागरूक है, आगे निकल कर आ रहा है, हर लड़ाई में बराबरी से हिस्सा ले रहा है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के साथियों को कहना चाहता हूँ कि साथियों आप लोग महापुरुषों का इतिहास भूल गए। आप लोगों ने महापुरुषों के बलिदान को त्याग कर दिया, उनके बलिदान को, उनके समर्पण को कभी माना ही नहीं है। अगर आप में सच्ची ईमानदारी है और महापुरुषों के प्रति सच्ची लगन है तो महापुरुषों को आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश में जितना योगदान इस देश की तरक्की में, इस देश की आजादी में एक दलित का है, एक इतना ही योगदान एक मुस्लिम का है, जितना योगदान इस देश में जो बैठे लोग ये कहते हैं कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का राज चलेगा और सिर्फ उन्हीं ने इस देश के लिए योगदान बलिदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब इस देश में शहादतें दी जा रही थी, जब मात्र 26 साल के युवा अशफाक उल्लाह खां जैसे एक ऐसे युवा को फैजाबाद के अंदर फांसी दी जा रही थी, तब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ये सच्चाई है, ये इतिहास है इन लोगों का। लेकिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों ये निश्चय कर लीजिए, आप लोगों को सोचना होगा, आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जो लोग खाली मात्र वोट के लिए आप लोगों के बीच में आते हैं, खाली मात्र 5 साल में आप लोगों के बीच में आते हैं, मैं तो कहता हूँ अपने पैर का जूता हाथ से संभाल कर रख लीजिए। और जब वो व्यक्ति आपके बीच में आए, जोर से अपने पैर का जूता निकाल कर उसके मुंह पर फेंक कर मारना कि आज 5 साल के बाद तुम हमारे गांव में तुम लोगों ने दर्शन दिए हैं। उसके बीच में जब किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है, जब किसी भाई के साथ अत्याचार होता है, जब तुम लोग बाहर निकल कर नहीं आते हैं, अगर नेता मजबूत होगा तो सरकार में खलबली मच जाएगी। अगर किसी बेटी के साथ गलत होगा तो विधानसभा की ईंट से ईंट बजा दे, ऐसा नेता हमें चाहिए। ऐसे नेता को हम समर्थन करने के लिए आए हैं। तो इसलिए एक ऐसा युवा, एक ऐसा बहुजन क्रांतिकारी युवा जिसे हम हमेशा से समर्थन करते आए हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अगर ऐसे नेता के हाथ हम मजबूत करते हैं तो मुझे लगता है किसी क्षेत्र में किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, किसी क्षेत्र में किसी भाई के साथ अत्याचार नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसे नेता को मजबूत करना होगा कि अगर किसी क्षेत्र में किसी बेटी के साथ गलत होता है तो पूरा जिला का जिला बंद कर दिया जाए जब तक उस बेटी को न्याय ना मिले। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप लोग एकजुट होकर एक हुकार के साथ में इस लड़ाई में, इस मिशन में भागीदार होंगे। तो आप सभी साथियों को इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास विकल्प है, एक अच्छा विकल्प, क्योंकि जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो,
उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बाद आकर हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया है। हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई यूज करने का सामान नहीं है कि कोई भी आएगा यूज एंड थ्रो कि इस्तेमाल करने के बाद हमें फेंक दिया जाएगा। हम इस देश के शासक हैं और शासक बनकर दिखाएंगे। इतनी भारी संख्या में इस देश के अंदर बहुजन समाज का जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, इतनी भारी जनसंख्या में ये बहुजन समाज के लोग इस देश के अंदर वास करते हैं। तो साथियों, अपनी ताकत को पहचानने का काम करें, महापुरुषों के बलिदान को पहचानने का काम करें कि जिस प्रकार से महापुरुषों ने देश के अंदर बलिदान दिया है, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपके अधिकारों को सुरक्षित किया है, लेकिन हमारे लोग आज समझने को तैयार नहीं है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर अधिकार मिले हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप लोग RIT वाले मामले में पहुंचे होंगे। अगर RIT वाले मामले में आंखों से आंखें में डालकर बात कर रहा हूँ तो बाबा साहब के संविधान की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार है, मुझे राइट है, उस संविधान के अनुसार मुझे अधिकार मिले हैं कि जब तक मैं सही हूँ मैं आपको करता हूँ, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो। अगर आप गलत नहीं है, इतना कहना चाहता हूँ साथियों। मैंने वहां भी बोला था कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, उस दिन डरपोक व्यक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं है, पीठ दिखाकर भागने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपनी जगह अपनी बात पर खड़े हो तो अपनी बात पर अड़े रहना। अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना। मामला संभालने के लिए हम बैठे हैं, बेफिक्र होकर जो करना है कर देना। लेकिन साथियों, तुम अपनी जगह सही होने चाहिए, तुम अपनी जगह सही होने चाहिए। जब तक तुम सही नहीं होंगे, अगर तुम्हारी गलती होगी तो गलती में व्यक्ति खुद पकड़ा जाता है, कभी तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी इस मीटिंग में उपस्थित रहे, मेरे बुजुर्गवार पिता तुल्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। अगर भावनाओं में बहकर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, ये कड़वी सच्चाई है कि आज तक इस समाज को ठगा गया है, आज तक इस समाज को बेचा गया है हमारे ही कुछ चंद गद्दारों द्वारा, हमारे ही कुछ चंद नेताओं द्वारा। तो ऐसे लोगों को समर्थन, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम।